चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, विपक्ष जो है अब वो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने सांकेतिक तौर पर चुनाव आयोग का विरोध जो किया और अपना विरोध दर्ज किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जी हां, बिहार के लिए जो मतदाता सूची में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है और विशेष गहन पुनरीक्षण लेकर आया गया है, उसके खिलाफ राहुल ने सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज किया, उसे फाड़कर कूड़ेदान में डालकर। और स्वाभाविक सी बात है, यह तस्वीर ज्ञानेश कुमार को पसंद नहीं आने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें कितना झोल है, उसमें कितनी दिक्कतें हैं, पारदर्शिता की सख्त कमी है। और जो पत्रकार आपके सामने हकीकत ला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। शर्म मगर आपको आती नहीं। मगर आप देख सकते हैं, संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक यह प्रदर्शन जारी है। अगर हम बिहार विधानसभा और वहां की विधान परिषद की बात करें तो वहां जो तमाम नेता हैं विपक्ष के, आरजेडी कांग्रेस के नेता, वो काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तेजस्वी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनावों का बहिष्कार कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह अप्रत्याशित होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज उनकी मां राबड़ी देवी सामने आई। सही कहा आपने, आज मोर्चा संभाला राबड़ी देवी ने और उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर डाला है कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहां दिल्ली में क्या नजारा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो सांकेतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एसआईआर की प्रति को फाड़ा, अपना सांकेतिक विरोध जो है वो दर्ज कराया। सुनिए और देखिए क्या हो रहा था। राहुल जी, इससे क्या संदेश दे रहे हैं? यार को कचरा में डालिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं, संसद के अंदर बाकायदा विपक्ष जो है वो नारेबाजी कर रहा था और लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष देख रहा है कि इसके जरिए उसके वजूद, उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इस साजिश में चुनाव आयोग उसका पूरा साथ दे रहा है। देखिए किस तरह से नारे लगाए जा रहे थे। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा, जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा भी सामने आई और उन्होंने कहा कि जो आरोप हम लगा रहे हैं चुनाव आयोग को, पारदर्शिता से इसका जवाब देना चाहिए। सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब तक ज्ञानेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को राजी नहीं है। याद कीजिएगा, चुनिंदा पत्रकारों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और क्या कहा था। जब उनसे सवाल पूछा गया था पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर को लेकर, तो ज्ञानेश कुमार यह कहते हैं कि मैंने नहीं करवाया है, स्थानीय डीएम ने किया है। बीएलओ जो वहां काम कर रहे हैं, उनके काम में किस तरह की कमी है, किस तरह पारदर्शिता की कमी है, वो हमने सबने देखा। इसीलिए प्रियंका आज कह रही हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वोटर्स लिस्ट को लेकर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जो क्लेम किया फेक बेसलेस एलिगेशन, They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? उसी तरह से आप देख सकते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांकेतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज किया एसआईआर की प्रतियों को फाड़ के। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गरीब के हक को मारने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष।
हाँ, पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो, या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। इंतजार कीजिए, क्योंकि आज असली धमाका हुआ है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मर्यादा की तमाम हदों को पार कर दिया है। राबड़ी देवी ने, जिन्होंने काला कपड़ा पहना हुआ था, उस पर उन्होंने वाहियात टिप्पणी दी है। मगर क्या आप कहीं गोदी मीडिया का शोर सुन रहे हैं महिला अस्मिता को लेकर? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, नीतीश कुमार ने विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी के बारे में क्या कहा। घाय सुनिए पूरा घाय है। अरे पूरा घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन के यहाँ की जनता को जवाब वही है। विधानसभा में जवाब दीजिए, नाम सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सदन नेता बोल रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या सदन की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न के लिए स्थगित की जाती है। सब तुम्हारा ही तोड़ो हो रहा है। अरे सब तोड़ गए हो। अब आप नहीं जाइएगा तो सदन की कार्रवाई हम लोग बंद कर, ठीक है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर यहां जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में इसको लेकर पुरजोर विरोध जारी था। डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी सांसद, इस बारे में क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था, तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स, हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने,
बिहार विधानसभा, विधान परिषद और यहां दिल्ली संसद, सभी जगह पर विरोध चल रहा है और यह विपक्ष के पास स्वर्णिम मौका है सड़क पर उतरने का, इस मुद्दे को उठाने का, क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हट रहे हैं और पारदर्शिता की सख्त कमी है। चंद पत्रकार कुछ बूथ्स तक गए और वहां पर हमने पारदर्शिता की कमी देखी। कल्पना कीजिए अगर गोदी मीडिया ने इसका बीड़ा उठा लिया होता, जिसके पास दर्जनों रिपोर्टर्स हैं, सैकड़ों रिपोर्टर्स हैं, सोचिए इस पूरी प्रक्रिया की किस तरह से छीछालेदर हो जाती। आज राबड़ी देवी सामने थी, मोर्चा उन्होंने संभाल रखा था। बकौल राबड़ी देवी मुझ पर हमला करने के बजाय नीतीश कुमार को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि मेरे बेटे को जान का खतरा है और अगर राबड़ी देवी ये दावा कर रही हैं तो ये काफी मायने रखता है। सुनिए राबड़ी देवी क्या कह रही हैं। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। दूसरी तरफ राबड़ी देवी खास तौर से गुस्सा थी सम्राट चौधरी पर। याद कीजिए कल सम्राट चौधरी ने किस तरह से तेजस्वी को कहा था कि तुम्हारा बाप अपराधी है। सुनिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। बैठो। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, ये लोग तमाम मर्यादा की हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए आज राबड़ी देवी अच्छी खासी नाराज थी। उन्होंने कहा ये वो सम्राट चौधरी है जो बोरिंग रोड पर लड़कियों को छेड़ा करता था। राबड़ी देवी का गुस्सा यहां मायने रखता है क्योंकि कल ही सम्राट चौधरी ने उनके पति के बारे में एक बयान दिया था। मुद्दा यह नहीं है कि वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं, मुद्दा यह है कि सम्राट चौधरी किस अंदाज में प्रहार कर रहे थे। राबड़ी देवी तो बच्चे से पिटाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से हम देखते हैं लड़की के छेड़त रहे हुआ बैठ के बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। इस बीच विधान परिषद हो यानी बिहार विधान परिषद हो या बिहार विधानसभा, सभी जगहों पर वो मर्यादा की हदों को लांघते हुए दिखाई दिए। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता सम्राट चौधरी को हम देख चुके हैं। कल ही मैंने आपको अपने मंच पर दिखाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही स्पीकर से भिड़ रहे हैं, यानी कि विजय सिन्हा भिड़ रहे हैं सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा भिड़ रहे हैं नंदकिशोर यादव से। यह तमाम ड्रामा हो रहा है दोस्तों और स्वाभाविक सी बात है, जनता यह तमाशे को देख रही है। सत्ता आपकी है, फिर भी आप आपा खो रहे हैं। विजय सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो किसी भी सूरत में अपने जुबान पर काबू नहीं कर पाते, अब वो ये कह रहे हैं कि जंगल राज कब था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब जंगल राज के पाठशाला में इनके लोग गुंडे की परिभाषा को ग्रहण किए हैं और गुंडा राज सदन से सड़क तक स्थापित करते हैं और ये आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। ये वही विजय सिन्हा है दोस्तों। याद कीजिएगा रोज हत्याएं हो रही हैं और इन्होंने अपनी ही पुलिस पर प्रहार किया था। बहरहाल आज नीतीश कुमार सामने थे और वो बार बार मर्यादा की हदों को पार कर रहे थे। विधान परिषद में उन्होंने क्या कहा सबने सुना। विधानसभा में फिर आए वो और एक बार फिर कपड़ों पर टिप्पणी की। क्या कहा माननीय मुख्यमंत्री ने, आइए सुनिए। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। आई ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं।
आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग सर, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो, तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है। मगर तेजस्वी यादव उन पर जितने भी निजी हमले हो रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मगर हां, वो नीतीश पर यह जरूर कह रहे हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, मानसिक तौर पर वो इस लायक नहीं है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा था नीतीश कुमार की मानसिक सेहत के बारे में। मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटोशूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा, पुलवा पुलिया दिखा करके। आज की बात है, आज की कार्यक्रम में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, कर दिया जा रहा है, शंकरा अस्पताल का मीडिया को कैमरे से दूर रखा जा रहा है। हो गए ना भैया, ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो दो चार भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है, इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेता साहब। तो यकीनन दोस्तों ये पूरा मामला बहुत उग्र हो गया है, हालात तनावपूर्ण और टकराव वाले हो गए हैं। विपक्ष ने मन बना लिया कि वो सड़कों पर आएगा और अगर 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उसे जीत नहीं मिलती तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, विपक्ष के पास सिवाय सड़क पर उतरने के कोई और विकल्प नहीं रह जाता। क्योंकि बिहार के अंदर यह पूरी प्रक्रिया कैसे हो रही है सब देख रहे हैं। कल्पना कीजिए यही एक बड़े स्तर पर पूरे देश में होगा, आप सोच सकते हैं क्या हालत होगी। बिहार के अंदर अगर लाखों मतदाता साफ हो जाएंगे तो सोचिए देश में क्या क्या नहीं किया जाएगा। और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। पारदर्शिता से वो इन सवालों का जवाब दे सके एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इतना सा भी वो नहीं कर सकते, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।